ये जो सवाल है ये इसी साल एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था और हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने ईमेल के माध्यम से हमसे ये सवाल पूछा है। सो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे या डिमांड पे इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, तीन साझेदारों पी क्यू और आर के निवेश का आरंभिक अनुपात इतना है। एक वर्ष बाद पी इतना रुपए जोड़ता है, क्यू इतना जोड़ता है और आर अपने निवेश में कुछ राशि जोड़ता है। उनकी निवेश का नया अनुपात इतना हो जाता है। साझेदार आर द्वारा जोड़ी गई राशि ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है इस अनुपात में निवेश करते हैं। उनकी निवेश का अनुपात ये है, ठीक है। एक साल बाद पी जो है 30,000 रुपया जोड़ता है, क्यू जो है 25,000 रुपया जोड़ता है और आर जो है कुछ राशि जोड़ता है। आर का नहीं दिया हुआ है, आर जो है कुछ राशि जोड़ता है। तो एक साल बाद इनकी जो निवेश का अनुपात है वो 8, 9, 11 हो जाता है। तो पूछा क्या है कि आर द्वारा जोड़ी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ये 8, 9, 11 क्या है? इनका ये बढ़ा हुआ अमाउंट है। क्या है ये? एक साल बाद ये बढ़ा हुआ अमाउंट है। तो हम लिख सकते हैं 8x माइनस 6y। तो अंतर कितने का है? 30,000 रुपये का है। अंतर 30,000 रुपये का है, ठीक है। ये बढ़ा हुआ अमाउंट है। 8x क्या है? ये बढ़ा हुआ अमाउंट है और ये पहले का अमाउंट है। 6y जो पहले का अमाउंट है। तो जब हम माइनस कर देंगे तो 30,000 रुपये का अंतर है, क्योंकि 30,000 रुपये वो जोड़ता है तो अंतर 30,000 रुपये का है। उसी हिसाब से बढ़ा हुआ अमाउंट क्यू का कितना है? 9x है। पहले का अमाउंट कितना था? 7 है, 7y। तो अंतर कितने का है? 25,000 रुपये का। अंतर 25,000 का है, ठीक है। अब इसे हमें इक्वल करना है। तो क्लास 7, 8 में हम लोग पढ़े थे समीकरण सॉल्व करना। तो ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 9 8 72x, 9 6 54y और 30 नवा कितना होता है? 3 9 27, 27 में 4 जीरो लग जाएगा। उसी हिसाब से 8 9 72x, 56y, 25 8 कितना होता है? 200, 3 जीरो लग जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। 2y बराबर कितना हो जाएगा? 70,000। तो y का मान कितना हो गया? 35,000। y का मान कितना हो गया? 35,000। अब इसी y का मान जो है हम कहीं बैठा देंगे, यहां बैठा देते हैं। तो 35 का मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो 35 का कितना होता है? 210, मतलब 2,10,000। 2,10,000 में 30,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,40,000। तो 8x बराबर 2,40,000। तो x बराबर 8 3 24। तो x का मान कितना आ गया? 30,000 आ गया। x का मान कितना आ गया? 30,000 आ गया। तो हमसे जो पूछा है कि r द्वारा जोड़ी गई राशि ज्ञात करिए, तो r का बाद का राशि क्या है? ये है। r का बढ़ा हुआ राशि क्या है? 11x है। 11x है और पहले कितना था उसका राशि? 9 था। तो 9y हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? अंतर आएगा। क्या आएगा? ये r द्वारा जोड़ी गई राशि, मतलब पहले की, ये बाद की राशि है। 11x क्या है? ये बाद की राशि है और ये पहले की राशि है। तो क्या निकल जाएगा? अंतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अंतर। अंतर मतलब जोड़ी हुई राशि। तो बस मान बैठा देंगे। तो 11 3 33, 1 2 3 4 और 35 नवा कितना होता है? 315, 1 2 3। 3,30,000 में से 3,15,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। तो आर द्वारा जोड़ी गई राशि कितनी है? 15,000 रुपया है। ये बिल्कुल हम आपको समझा के बताए हैं, ठीक है। सो एक बात कहना चाहूंगा, जैसे उस किसी बच्चे ने हमसे मेल के माध्यम से पूछा है, तो आप भी कोई भी सवाल चाहे वो कितना भी हार्ड हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कितना भी हार्ड हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। जो मेरा मेल आईडी है संतोष MATH संतोष मैथ्स
01@gmail.com। चाहे वो कितना भी हार्ड सवाल हो, एसएससी के एग्जाम में आया हो, रेलवे के एग्जाम में आया हो, कैट के एग्जाम में आया हो, लेकिन सवाल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसा तैसा सवाल भेज दे, सवाल ही गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल सही होना चाहिए। तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।